Short lectures, explosive learning with commerce in action. Hi, this is Umar Ghazi, and today we are starting our first chapter of accounting cycle, which is journal. So let's begin with it. Double entry accounting. Double entry accounting is a bookkeeping system where every financial transaction affects at least two accounts with equal and opposite entries, one debit and one credit. This ensures accounting equation stays balanced. डबल एंट्री अकाउंटिंग एक बुक कीपिंग सिस्टम है जिसमें ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो एटलीस्ट टू अकाउंट्स को हिट करती है या टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। इसको ऐसा समझते हैं कि मैंने एक लैपटॉप लिया, ठीक है। अब हमें तो ये पता है कि भाई मैंने लैपटॉप लिया, मेरे पास एक एसेट आ गया, लेकिन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि आपने लैपटॉप लिया, आपके पास एक एसेट आया, बदले में आपके पास से कैश भी तो गया। ऑब्वियसली पेमेंट तो करेंगे हम, कोई भी पेमेंट मेथड लें, आप चेक दें, आप कैश दें, आपके पास से भी तो एक एसेट गया। तो इस तरीके से आपके दो अकाउंट सेट हो गए। कैसे? आपने लैपटॉप लिया, आपका एक एसेट, लैपटॉप ऑब्वियसली एसेट है तो एसेट इंक्रीज हुआ, बदले में आपने कैश दिया तो आपका एसेट डिक्रीज हुआ, सही ना, कैश गया आपके पास से। तो डबल एंट्री बेसिकली यही शोकेस करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में तो एटलीस्ट दो अकाउंट को अफेक्ट करती है। देन डेबिट, एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट को अभी इतना ही समझ लेंगे, लेफ्ट साइड पे जो हम लिखते हैं वो डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या है, एंट्री ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। राइट साइड पे जो लिखेंगे वो क्रेडिट होगा। नाउ अकाउंट्स, अब हम देखते हैं कि किस अकाउंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी। एसेट, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, विच मीन्स के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। देन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी, और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। सेम फॉर इक्विटी एंड रेवेन्यू, ये दोनों इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। देन लास्टली एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। इन शॉर्ट, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, और जो लाइबिलिटी, इक्विटी या रेवेन्यू है वो इनके बिल्कुल ही अपोजिट हैं, ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। बाकी अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें एक चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन आए तो हमें खुद से दो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। किसी भी ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, और व्हाट गोज आउट मतलब बिजनेस से क्या चीज़ जा रही है, बिजनेस से क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें ऑब्वियसली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आगे ऑब्वियसली उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इश्यूज होते हैं, तो उसको समझते हैं। लायबिलिटी क्या है? उधार, ठीक है। एक लायबिलिटी होती है, एक उधार होता है कि हमने किसी को दिया हुआ है, और एक उधार होता है हमने किसी से लिया हुआ है, ठीक है। जो अकाउंट पेएबल है बेसिकली वो उधार है जो कि हमने लिया हुआ है और हमें वापसी करना है, तो पेएबल है, ठीक है। ये वो उधार है जो कि हमने किसी से लिया हुआ, और किसी भी बेशक जो भी शर्तें हो, हमने किसी से उधार लिया हुआ है, किसी भी सेंस में उधार लिया हुआ है और हमें वो वापसी करना है, तो अकाउंट पेएबल है। ये तो लायबिलिटी में काउंट होगा, लेकिन जो अकाउंट रिसीवेबल है जो कि हमने किसी को उधार दिया हुआ है, ये लायबिलिटी में काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि हम उधार देते हैं किसी न किसी बेनिफिट के उस पर, भाई उधार दिया, इस पर हम इंटरेस्ट लेंगे, या फिर हमने कोई चीज़ अपनी सेल करने के लिए या फिर अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए कोई चीज़ उधार पे बेच दी, ठीक है। अब उधार पे बेची है तो ऑब्वियसली इसमें हमारा फायदा है कि भाई उधार पे बेचने पे हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो हर वो चीज़ जिस पे हमें फायदा है, हमने पढ़ा है, वो हमारा एसेट है। इन शॉर्ट, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारा एसेट है, और जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और जो अकाउंट पेएबल है वो लायबिलिटी है, और जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हुए वो लायबिलिटी अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न देख लें। जो हमारी पहली लाइन है वहाँ पे हमारी जर्नल की हेडिंग आएगी। देन जो सेकंड लाइन है वहाँ पे हमारा जो ब्रांड नेम है विच इज़ ABC शॉप, तो ब्रांड नेम आएगा। उसके बाद जिस मंथ की हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे विच इज़ June 24, तो उसकी हेडिंग आएगी एज ऑन June 24। कोई और मंथ होता तो हम उसके मंथ और उसका आगे ईयर लगाते। देन हमारा डेट क्या रॉ आएगी, देन पर्टिकुलर का एक सेक्शन आएगा, उसकी रॉ आएगी, देन PR, फिर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या है? June 1 की, द ओनर स्टार्ट द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000 कैश, ठीक है। हमने पहले डेट डाल दी, मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ तो हम पूरी डेट नहीं लिख रहा, आप लोग ऑब्वियसली पूरी डेट लिखें, फर्स्ट की। अब क्या है कि द ओनर स्टार्ट्स द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000 कैश, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आया बिजनेस में? जब ओनर ने इन्वेस्ट किया 10,000 कैश तो हमारे पास कैश आया। अब कैश क्या है? एसेट है, ठीक है। कैश जो है वो एसेट है। कैश आया तो मतलब कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। नंबर 1 चीज, हमने कैश को डेबिट कर दिया, ठीक है। कितने से डेबिट किया? हमारे पास 10,000 आया,
ओके, 10,000 कैश से हमने इसको डेबिट कर दिया। अब क्या है कि ऑब्वियसली डबल एंट्री अकाउंट फॉलो कर रहे हैं तो एक वन वे ट्रांजैक्शन थोड़ी करेंगे, हमें ऑब्वियसली दोनों साइड की स्टोरी देखनी है। तो कैश तो आया हमारे पास, उसके बाद उसके साथ और क्या आया, जब ओनर ने इन्वेस्ट किया मतलब उसने बिजनेस में एक हिस्सा बाय किया बिजनेस में, तो मतलब उसकी इक्विटी बढ़ी, ओनर्स इक्विटी ना, ओनर्स इक्विटी हमने पढ़ी थी कि एक बिजनेस में किसी बिजनेसमैन का हिस्सा होता है, वो उसकी ओनर इक्विटी होती है। तो ओनर इक्विटी, अब जब उसने 10,000 इन्वेस्ट किए तो उसकी ओनर इक्विटी बढ़ी, ऑब्वियसली उसकी इक्विटी बढ़ी, तो इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने क्या करना है, इसको क्या थोड़ा सा गैप देना है, देन जो है अपनी इक्विटी रिकॉर्ड करनी है, ऑब्वियसली इसको क्रेडिट करना है। तो ओ ई कर दें, आप ओ ई लिख दें या फिर पूरा लिख दें, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, सही है। अब क्या है कि ये राइट साइड है, हमने देख लिया भाई यहाँ पे क्या है, क्रेडिट हो रही है विच मीन्स के राइट साइड पे लिखेंगे हम। तो 10,000 से हमारा ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ, और ओनर इक्विटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई, ठीक है। हमारा एक ट्रांजेक्शन हो गई। अब क्या हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या है, बेसिकली जो भी इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है, और जब बाद में कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको थोड़ी पता है कि क्या हुआ है, कैश किस चीज़ का इंक्रीज हुआ है या किस चीज़ क्या मसला हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली नरेशन लिखनी होती है, इसमें बताना होता है कि हमने क्या ये एंट्री क्यों पास की है, ठीक है। अब नरेशन क्या है, ओनर स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000 कैश, तो हम लिख देंगे जस्ट इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, ठीक है। इसमें लंबी नहीं करनी होती, जस्ट हमें पॉइंट टू पॉइंट बताना होता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट बाय ओनर लिख दिया, और इससे पहले हमें टू रिकॉर्ड भी लिखना होता है, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, ठीक है। हमने क्यों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, जो ओनर है उसकी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। देन क्या है अगली ट्रांजेक्शन, जून 5 परचेज फर्नीचर फॉर 2,500 इन कैश, ठीक है। अब भाई क्या है 5 जून की डेट है, तो हमने 5 लिख दी, ठीक है। अब क्या है कि परचेज फर्नीचर, ठीक है, हमारे पास फर्नीचर आया है। फर्नीचर हमारे क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा भाई, सही है। फर्नीचर डेबिट, और कितने का फर्नीचर आया है, फर्नीचर आया है 2,500 का, 2,500 का फर्नीचर आ गया, ठीक है। अब फर्नीचर आया है तो फर्नीचर किस पे आया है, कैश पे आया, यहाँ पे लिखा है कैश, तो मतलब हमारे पास से कैश गया है, कैश भी क्या है, एसेट है। तो अब क्या है, कैश डिक्रीज हुआ है, जब हमारे पास से कैश गया तो कैश डिक्रीज हुआ, सही है। अब क्या है, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ आप पेपर पे 2 फिंगर गैप दे सकते हैं, या थोड़ा सा एक्सेल पे करें तो थोड़ा सा गैप दे दें। जो क्रेडिट है वो राइट साइड पे करके थोड़ा सा लिखना होता है। देन हमारे पास से कैश गया, सही है। कैश गया तो कैश भी कितने से गया, ऑब्वियसली 2,500 से ही गया, तो हाँ सॉरी 2,500 से गया, तो हमारे रिकॉर्ड हो गया। देन इसमें नरेशन क्या लिखनी है हमने, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर, सही है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं भाई, जून 10 सोल्ड गुड्स फॉर 1,800 कैश, ठीक है। सोल्ड गुड मतलब सेल्स, ठीक है। हमने जो चीज़ बेची है वो हमारे जिस कमोडिटी में हम डील कर रहे हैं वो हमारी उसको बेचेंगे ऑब्वियसली, तो उसको हम एज अ सेल्स काउंट करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि हमने जब चीज़ बेची तो हमारे पास क्या आया। पहला क्वेश्चन हमारी था ना, व्हाट कम्स इन, तो जब हमने एक चीज़ बेची तो हमारे पास कैश आया, ठीक है। कैश क्या है, एसेट है, और एसेट आया तो इंक्रीज हुआ ऑब्वियसली, डेबिट, तो हम कैश को डेबिट करेंगे यहाँ पे। कैश डेबिट हो गया, कैश कितने से डेबिट हुआ भाई, कैश हुआ 1,800 से डेबिट। अब क्या है कि कैश गया, सॉरी कैश हमारे पास से आ गया। अब कैश क्यों आया हमारे पास से, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारी सेल्स हुई। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। सेल्स क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है, तो हमारे पास सेल्स भी इंक्रीज हुई ना, ऑब्वियसली सेल्स हमारे पास आई, सेल्स इंक्रीज हुई हमारी, तभी तो हमारे पास कैश आया, सेल्स हुई। तो इसको मैं बाबा इसलिए एलेबरेट कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारे पास सेल्स हुई तो मतलब सेल्स इंक्रीज हुई, सेल इंक्रीज हुई तो क्या करते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थोड़ा सा गैप देखिए, सेल्स, ठीक है। 1,800 की हमारे पास सेल्स हो गई। यहाँ पे लिख देंगे हम नरेशन टू रिकॉर्ड सेल्स, ठीक है। देन हमारी अगली ट्रांजेक्शन, पेड 500 फॉर रेंट। अब क्या हुआ कि भाई हमने जो है रेंट पे किया, ठीक है। रेंट क्या है, एक्सपेंस है,
रेंट हमारा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस रेंट पे किया तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, हमारा खर्चा हुआ ना रेंट पे किया तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। फर्स्ट हम पहले डेट लिखेंगे। अभी डेट क्या है हमारी, 15 को हुई है ट्रांजेक्शन, 15 को। अब क्या है, हमने लिख दिया रेंट एक्सपेंस। किस चीज़ का एक्सपेंस हुआ, रेंट का। रेंट एक्सपेंस लिख दिया हमने। अभी बता चुका हूँ रेंट एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ तभी डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है। कितने से, 500 रुपये से। भाई 500 रुपये जो हमने क्या बोलते हैं रेंट पे कर दिया, तो हमने 500 रुपये रेंट पे कर दिया। अब क्या हुआ भाई, रेंट पे किया, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई हमारे पास एक्सपेंस आया, हमारा खर्चा बढ़ा, तो हमने रेंट पे कर दिया। रेंट किस सेंस में पे किया, हमने कैश दिया ऑब्वियसली। रेंट पे किया तो हमारे पास से एक एसेट गया ना, कैश गया तभी तो रेंट पे हुआ। तो जब एसेट डिक्रीज होता है, कैश डिक्रीज हुआ हमारे पास से गया, जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमने गैप देके कैश लिख दिया और उसको भी हमने 500 से क्रेडिट कर दिया, सही है। देन नरेशन लिखेंगे, टू पे रेंट या फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, कुछ भी लिख दो, वो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन अगली ट्रांजेक्शन क्या है, जून 20th, बॉट इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ सप्लायर फॉर 1200, ठीक है। अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन आ गई भाई। 20th की है, 20th की है। बॉट इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, सही है। इन्वेंट्री क्या है, एसेट है। इन्वेंट्री वो चीज़ है जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आई, इन्वेंट्री आई। इन्वेंट्री एसेट है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो हमने इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया। इन्वेंट्री डेबिट हो गई। कितने से डेबिट हो गई, कितने की इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री आई हमारे पास 1200 की, ठीक है। 1200 की हमारे पास इन्वेंट्री आ गई। अब क्या है दूसरी चीज़, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। जब भी क्रेडिट का वर्ड, एक्रूड का वर्ड आ जाए तो उधार मतलब, ठीक है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे हमने इन्वेंट्री खरीद ली। अब क्या है, हमारे पास से कैश तो गया नहीं, कैश जाता है ना, वरना हमारा कैश डिक्रीज होता है। भाई हमने इन्वेंट्री खरीदी और बदले में कैश दे दिया। अब क्या हमने उधार पे लिया है, उधार क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, ठीक है, ये रही लाइबिलिटी। अब क्या है हमारा, जैसे हमने इन्वेंट्री उधार पे ली तो हमारा उधार बढ़ गया ना। ऑब्वियसली हमने एक चीज़ उधार पे ली तो हमारा उधार बढ़ गया। भाई पहले फॉर एग्जांपल 0 रुपये उधार था, अब 1200 रुपये उधार देना है, मतलब हमारा उधार भी इंक्रीज हुआ। अब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो क्रेडिट होगी, सही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट पेएबल। हमने पीछे पढ़ा कि लाइबिलिटी जो हमें पे करनी होती है उसको हम अकाउंट पेएबल बोलते हैं, पेएबल, ठीक है। अब क्या है, ये 1200 से अकाउंट पेएबल। यहाँ पर आप उसको A/C भी लिख सकते हैं या A/C भी लिख सकते हैं, तो पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं स्टिल लिख लेता हूँ आपके लिए, लेकिन पूरा लिखने की सच ज़रूरत है नहीं। अब क्या है, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, सॉरी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, सॉरी, ऑन क्रेडिट, सही है। ये हमारी एंट्री इसकी रिकॉर्ड हो गई। एंड अगली एंट्री क्या है, जून 25 की है, पेड 300 फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। डेट डाली, डेट क्या है, 25 डेट है हमारी। अब क्या किया हमने भाई, पेड 300 फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है बेसिकली हमारा एक्सपेंस में काउंट होता है, ठीक है। हमने खर्चे की ना, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के लिए खर्चा किया कुछ ना कुछ, तो हमने एडवर्टाइजिंग की। अब एडवर्टाइजिंग की तो हमारा ऑब्वियसली एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, छोटा सा लिखूंगा मैं, आप पूरा नहीं लिख रहा, आप ऑब्वियसली पूरा लिखिएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ कितने से, 300 से। 300 से हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। बदले में हमने क्या दिया, कैश दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली जब कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है मतलब हमने कैश पे दिया है। जब अलग से लिखा है क्रेडिट तो मतलब उधार है। अभी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है भाई कैसे पेमेंट किया, तो हम कंसिडर करेंगे कि हमने कैश पे पेमेंट की है। अब हमने एक्सपेंस किया, हमने खर्चा किया, तो हमने हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया, ठीक है। कैश भी उतने से आएगा इतना खर्चा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा तो देंगे नहीं हम कैश। तो ये हमारा 300 से एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। देन हम एंट्री करते हैं, टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है। देन हमारी अगली एंट्री क्या है, जून 30th की, द ओनर्स विड्रू 1000
कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब इसमें क्या है, ड्राइंग हुई, जब भी ओनर पैसा निकालेगा तो उसको हम ड्राइंग से जो है वो लिखेंगे। अभी हमने पहले देखा था भाई ओनर ने इन्वेस्टमेंट की तो उसकी ओनर्स इक्विटी बढ़ गई, उसका हिस्सा बढ़ गया। अब जब वो बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है तो उसका हिस्सा जो है वो कम होगा, सही है। पहले जब वो पैसा लेके आया बिजनेस में तो उसका हिस्सा बढ़ा, ओनर्स इक्विटी बढ़ी, हमने क्रेडिट की। अब क्या है कि वो जो है अब बिजनेस से पैसे लेके जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं तो मतलब उसका हिस्सा कम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इक्विटी, इक्विटी डिक्रीज होगी, उसकी डिक्रीज होगी और डेबिट होगी, सही है। अब डेट क्या थी, डेट थी 30th डेट है हमारी। देन हमने लिख दिया ड्राइंग्स, क्यों, क्योंकि वो घर लेके गया पैसे या जो भी पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो उसको हम ड्राइंग से डिनोट करेंगे। कितने लेके गया, 1000 रुपीज लेके गया ड्राइंग से, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग्स हो गई। अब क्या है कि ड्राइंग्स हो गई, अब वो क्या लेके गया, कैश लेके गया, ठीक है। कैश क्या है, एसेट है। जब वो एसेट लेके गया तो एसेट डिक्रीज हुआ बिजनेस से, जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, सही है। अब आज उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। कैश गया हमारे पास से 1000 रुपीज, ठीक है। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड ड्राइंग्स, सॉरी, सही है। सिंपल, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। That's it. Thank you for watching. We'll catch you guys in the next lecture. Have a nice day. Bye.